Okay, so let's understand Kubernetes cluster architecture. ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कुबरनेट्स का, बिकॉज यही आपका फंडामेंटल है, यही आपका सब कुछ है, क्योंकि इसी में सारी चीज़ें बताई जाएगी, क्योंकि इसी के थ्रू आप पूरा कुबरनेट्स पढ़ोगे। अगर आपको कुबरनेट्स आर्किटेक्चर समझ में आ जाता है तो आपको कुबरनेट्स पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा आसानी जाएगी। सो इसमें क्या होता है, इसमें दो मेन पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल प्लेन एंड वर्कर नोड्स, जो हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ हम रियल लाइफ कंपनी एनालॉजी के साथ हम एग्जाम्पल्स लेंगे, जो जिसकी वजह से आपको समझने में आसानी जाएगी। प्रेजेंटेड बाय प्रमोद तिर्की विच इज़ में एंड ऑर्गेनाइज बाय द सेवन। Okay, so what is Kubernetes architecture? Kubernetes architecture has a two main parts, which is a control plane and another one is a worker node. कंट्रोल प्लेन क्या होता है? द मैनेजमेंट ब्रेन दैट ऑर्केस्ट्रेट एवरीथिंग इन द क्लस्टर, ठीक है। और वर्कर नोड क्या होता है? द वर्क फोर्स दैट एक्चुअली रन्स योर कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस, जहाँ पे एक्चुअली आपके एप्लीकेशंस रन होते हैं। So the Kubernetes cluster combines these two fundamental components to create a powerful automated system for deploying and managing containerized application at scale. एप्लीकेशन एट स्केल दैट मीन्स कि आप एप्लीकेशंस जो है एक स्केल पर रन कर सकते हो बाय यूजिंग द कुबरनेट्स क्लस्टर आर्किटेक्चर, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल जियो हॉटस्टार, अमेजॉन सर्विसेज, बिकॉज they are all actually using the Kubernetes cluster, बिकॉज ये उस एक स्केल को, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एक स्केल पर रन करने के लिए काम आता है, क्योंकि मिलियंस ऑफ व्यूअर, मिलियंस ऑफ यूज़र्स एक साथ उस एप्लीकेशन को रन करेंगे, तो ये उसी के काम आता है, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द कंपनी एनालॉजी ओवरव्यू। तो अभी आप इसको समझिए कि देखिए, कुबरनेट क्लस कंपोनेंट है, कंपनी इक्विवेलेंट है और रोल्स है, ठीक है। सो द कंट्रोल प्लेन इज़ अवर मैनेजमेंट टीम, जो एक स्ट्रैटेजिक जो एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेती है और डिसीजन मेकिंग में काम आती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई कंपनी है, कंपनी के हायर मैनेजमेंट टीम है, तो वो डिसीजन लेती है कि क्या करना है कंपनी में, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे, सारी चीज़ें वही डिसाइड करती है। सेकंड रहा अपना वर्कर नोट्स। वर्कर नोट्स क्या होता है? एम्प्लॉयज़ होता है जो एक्चुअली काम करते हैं, जो एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग टास्क यानी काम को इम्प्लीमेंट करते हैं। थर्ड होता है पॉड्स। पॉड्स आर लाइक इंडिविजुअल वर्कर, जो लाइक रनिंग वर्कलोड्स को पूरा हैंडल करना, डेली काम करना कंपनीज में, डेली जो एक इंडिविजुअली उस काम को हैंडल करते हैं। एपीआई सर्वर से क्या होता है? एक रिसेप्शनिस्ट होता है, द सेंटर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये एक ऐसी चीज़ है, देखिए, अगर आप एम्प्लॉय हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है, कंपनी में, अगर आपको एक अपने हायर मैनेजमेंट टीम से बात करनी हो, जो एक बड़े बड़े डिसीजंस लेती है, तो आप डायरेक्टली उनके साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते। उन दोनों के बीच में एक मिडल मैन होता है। वो कौन होता है? रिसेप्शनिस्ट, ठीक है, जो सेंट्रल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है मैनेजमेंट टीम और एम्प्लॉयज़ के बीच में। So let's understand the control plane components. The control plane act as a brain of your Kubernetes cluster, making all critical decision, maintaining system state, ठीक है। तो देखिए, इसके होते हैं चार मेन कंपोनेंट्स, ठीक है। बट ये क्या होता है, ये जो कंट्रोल प्लेन है ना, ये पूरे 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 क्लस्टर को मैनेज करता है। इट इज़ अ ब्रेन ऑफ केएटीएस, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द एपीआई सर्वर, स्केड्यूलर, कंट्रोल मैनेजर और एटीसीडी। मैं आपको ये सारी चीज़ें एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, जो एक कुबरनेट क्लस्टर आर्किटेक्चर का डायग्राम है, जैसे ये एक डायग्राम है, ठीक है। अगर आप देखोगे, ये क्या है अपना, इसको ये क्या है अपना कंट्रोल प्लेन, ठीक है। इसमें क्या होता है? चार मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एपीआई सर्वर,
स्केड्यूलर, etcd एंड कंट्रोल मैनेजर। ये 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। और कंट्रोल प्लेन यानी क्या, मैंने आपको बोला था एक मैनेजमेंट टीम, यही सारे डिसीजन, यही सारे हायर लेवल डिसीजन यही लेती है इस पूरे क्लस्टर में, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये करता क्या है, एक एक चीज़ करती क्या है। जैसे आपने एपीएस सर्वर ने क्या बोला था मैंने आपको, रिसेप्शनिस्ट, ठीक है। सो एक मेन कम्युनिकेशन गेटवे है किसके बीच में, एक अपने कंट्रोल नोड के बीच में और एक अपने वर्कर नोड के बीच में, ठीक है। इन दोनों के बीच का वो एक कम्युनिकेशन गेटवे है। एवरी कमांड गोज थ्रू द एपीएस सर्वर, जो भी कमांड्स होते हैं, जो वर्कर नोड के जो भी कमांड होते हैं वो एपीएस सर्वर के थ्रू ही जाते हैं। मैनेजमेंट टीम से अगर बात करनी होगी तो किसके थ्रू बात करेंगे, एपीएस सर्वर के थ्रू ही बात करेंगे, रिसेप्शनिस्ट के थ्रू ही बात करेंगे, ठीक है। और ये सारे के सारे रिक्वेस्ट वैलिडेट करता है और अपडेट करता है अपने पूरे क्लस्टर स्टेट को, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड द स्केड्यूलर। स्केड्यूलर में क्या हो गया, इट डिसाइड विच वर्कर नोड विल रन अ पॉड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी स्केड्यूलर इंटेलिजेंसली असाइन पॉड्स टू द स्विचेबल वर्कर नोड बेस्ड ऑन द रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो एक ये क्या होता है एक्चुअली, तो इट डिसाइड विच वर्कर नोड विल रन अ पॉड, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर किसी पॉड को, पॉड यानी अपना पॉड को कोई सीपीयू की ज़रूरत है, मेमोरी की ज़रूरत है, तो वो किसके थ्रू जाएगा, वो कौन डिसाइड करेगा, स्केड्यूलर, ठीक है। तो स्केड्यूलर क्या करता है, पूरे नोट्स चेक करता है एंड उससे नोट्स यानी अपने वर्कर नोट्स, ठीक है, और सिलेक्ट करता है बेस्ट अवेलेबल नोड बेस्ड ऑन व्हाट, लो मेमोरी, इनफ रिसोर्सेज। और उसको वो क्या करता है, स्केड्यूलर स्केड्यूल करता है पॉड को, जहाँ पे भी अपना एक अवेलेबल नोड रहा जिसके पास रिसोर्सेज अच्छे खासे होंगे, ठीक है। बाद में आता है अपना ई टी सी डी यानी क्या हो गया, ई टी सी डी यानी हो गया स्टोर ऑल क्लस्टर डेटा एंड कन्फिगरेशन इंफॉर्मेशन इन द कंसिस्टेंट रिलायबल मैनर। यानी क्या होता है ये, इट इज़ अ की वैल्यू डेटाबेस, ओके। सो इट स्टोर ऑल द क्लस्टर डेटा, मतलब क्या करता है, जितने भी क्लस्टर के डेटा होगा, कुछ भी यहाँ पे टास्क परफॉर्म हो रहा होगा कुछ भी, तो वो सारा का सारा डेटा एक ई में स्टोर हो जाता है। फॉर एग्जांपल नोट्स का डेटा रहा, पॉड्स का डेटा रहा, कॉन्फ़िगरेशंस का डेटा रहा, सीक्रेट्स का डेटा रहा, डिप्लॉयमेंट्स का डेटा रहा, तो ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन स्टोर्ड इन द ई देन कम्स टू द कंट्रोल मैनेजर। कंट्रोल मैनेजर यानी क्या, पूरा मैनेज करता है अपने क्लस्टर को, मतलब कंट्रोल प्लेन को पूरा मैनेज करता है। ये क्या करता है, इट्स कीप क्लस्टर, ये क्या करता है, पूरा डिज़ायर स्टेट में होता है। फॉर एग्जांपल, अगर 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 किसी ने 3 रेप्लिकास ऑफ एप्लीकेशन डिसाइड कर लिए, तो क्या हो गया कि अगर एक पॉड भी क्रैश हो गया, तो अगर फॉर एग्जांपल अभी 3 अपने पॉड्स रनिंग चाहिए, उसके डिज़ायर स्टेट है 3 की, ठीक है। और क्या हो गया, फॉर एग्जांपल अभी 2 ही रन हो रहे हैं, तो एक तो नहीं है ना, तो एक कंट्रोल मैनेजर क्या करेगा, सारी चीज़ें मैनेज करेगा कि उसको उसको भी एक की और नीड है, तो क्या करेगा, वो एक ऑटोमेटिकली एक नया पॉड क्रिएट करके देगा। तो क्या करता है, ये जो कंट्रोल मैनेजर क्या करता है, पूरा सेल्फ हील कर देता है उसके डिज़ायर स्टेट को। अगर तुमने कुछ सेट करके रखा है, तो इस पर्टिकुलर जो स्टेट है उसको वो मेट करने की कोशिश करेगा, और वो मेट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी सेकंड रहा अपना वर्कर नोड, वर्कर नोड आर वेयर योर एप्लीकेशन एक्चुअली रन्स, जहाँ पे अपना एक्चुअल एप्लीकेशन रन होता है, एग्जीक्यूटिंग द वर्कलोड असाइन बाय द कंट्रोल प्लेन, ठीक है। जो भी वर्कलोड असाइन होता है कि मैनेजमेंट टीम के थ्रू किसको, वर्कर नोड को, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को, तो वो क्या करता है, वर्कर नोड में होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी एंड कंटेनर रन टाइम, ठीक है। सो क्या हो गया, ये क्यूबलेट यानी क्या है अपना, है क्यूबलेट यानी, ठीक है, यह है अपना क्यूबलेट। क्यूबलेट क्या करता है, क्यूबलेट इंश्योर कंटेनर्स आर रनिंग इन पॉड एंड रिपोर्ट बैक टू द कंट्रोल प्लेन। क्या कर रहा है अपना क्यूबलेट, इट इज़ एजेंट रनिंग ऑन एवरी नोड, ठीक है। क्या क्यूबलेट क्या होता है, इसमें बहुत सारे नोड्स रन हो रहे होते हैं, ठीक है।
ये क्या करता है, वर्कर नोड का एक तरीके से एक देखने वाला आदमी होता है जो देखते रहता है कि कौन क्या कर रहा है, टीम लीड मतलब एक तरीके से क्या कर रहा है कि कोई ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कुछ काम नहीं कर रहा होगा तो वो बताएगा रिसेप्शनिस्ट को, वो फिर वो आगे अपने पूरे मैनेजमेंट टीम को बताएगी कि ऐसा ऐसा काम चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो रहा है ये एक तरीके से, अगर कुछ भी अगर गलत होता है तो ये पी को नोट डाउन करेगा, कुछ भी सही हो रहा है तो भी ये पी को बताएगा। ठीक है, तो क्या करता है, इट इज़ एजेंट रनिंग ऑन यूरी नोड, इट रिसीव द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द API सर्वर, इट स्टार्ट द कंटेनर, इट मॉनिटर द पॉड्स यानी क्या सारे के सारे पॉड्स को मॉनिटर करते रहता है। तो ये सारी चीज़ें देखने का काम उसी का। सेकंड थिंग इज द क्यूब प्रॉक्सी। क्यूब प्रॉक्सी क्या करता है, मैनेजेस द नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड लोड बैलेंसिंग फॉर द सर्विसेज। ओके, क्यूब प्रॉक्सी दैट मीन्स द सर्विस प्रॉक्सी। ठीक है, ये कि इसका इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बाहरी दुनिया वालों से बात करना, सारे नेटवर्क्स को मैनेज करना, ये बस उसका यही काम है। अगर कोई भी आपका एप्लीकेशन है तो उसको तो बाहरी दुनिया को दिखाना ही पड़ेगा ना, तो किसके थ्रू होगा, क्यूब प्रॉक्सी के थ्रू। ठीक है, सर्विस प्रॉक्सी के थ्रू। तो इट हेल्प्स विद द पॉड कम्युनिकेशन, लोड बैलेंसिंग, सर्विस नेटवर्किंग। ठीक है, सब ये सारी चीज़ इसमें होता है। देन आता है अपना कंटेनर रन टाइम, एक्चुअली रन्स द कंटेनर यूजिंग डॉकर, कंटेनर डी और अदर रन टाइम्स। फॉर एग्जांपल कंटेनर रन टाइम रन्स द कंटेनर। ठीक है, तो क्या होता है इसमें कि हमारे पास पॉड है, पॉड क्या करता है, पॉड के अंदर होता है कंटेनर रन होते हैं। तो क्या होता है, रन्स यूजिंग कंटेनर रन टाइम। तो कंटेनर क्या रन कैसे होते हैं, बाय यूजिंग द कंटेनर रन टाइम, जहाँ पे आपका एक्चुअली एप्लीकेशन रन होता है। सो दिस इज व्हाट इट इज। देन आता है अपने पॉड्स। पॉड्स यानी क्या होगा, पॉड इज एक्चुअल वर्कलोड यूनिट कंटेनिंग योर रनिंग एप्लीकेशंस। ठीक है, pod is the smartest deployable, okay, pod is the smallest deployable unit in Kubernetes. So pod क्या करता है, कंटेनर को अपने अपने अंदर रखता है। ठीक है, तो pod यानी क्या हो गया, तरीके से अपना एक pod है। ठीक है, क्या है, pod है, इसके अंदर क्या होता है, अपने कंटेनर्स रन हो रहे होते हैं। ठीक है, कंटेनर्स के अंदर क्या होता है, अपने एप्लीकेशन रन होते हैं। ओके, सो पॉड क्रिएशन वर्क फ्लो देख लेते हैं कि कैसे क्या पॉड क्रिएट होता है। तो कोर फ्लो ऑफ कुबरनेट्स। ठीक है, तो क्या हो गया, यूज़र क्या करता है, एक रिक्वेस्ट करता है। यूज़र रिक्वेस्ट क्या करता है कि हाँ, कि मुझे एक पॉड चाहिए। ठीक है, सो यूज़र ने रिक्वेस्ट किया कि आई जस्ट वांट अ पॉड। तो क्या करता है, ओके, तो वो जाता है API सर्वर के पास। API सर्वर बोलता है, ओके, API सर्वर बोलता है कि एक पॉड की ज़रूरत है। वो किसको बताएगा, स्केजुलर को बताएगा। स्केजुलर क्या करेगा, नोट चेक करेगा कि हाँ कहाँ पे कौन सा क्या है, मतलब कहाँ पे कौन से रिसोर्स अवेलेबल है, कौन से नोट्स में कितने रिसोर्स अवेलेबल है, जहाँ पे उसको सारे के सारे अपने उसके जो भी रिसोर्सेज जो भी मीट हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, इसमें इसमें डिसेंट अवेलेबल स्टोरेज है, तो यहाँ पे हम अपना एक पॉड क्रिएट कर सकते हैं। और पॉड के अंदर एक्चुअली कंटेनर रन होते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेगा वो, फिर जाएगा वर्कर नोड के पास। वर्कर नोड में क्या क्या होता है, क्यूबलेट। क्यूबलेट क्या करता है, सारे के सारे चीज़ों को मैनेज करता है, दिखता है कि हाँ क्यूबलेट क्या करेगा, हाँ क्यूबलेट को बोलेगा हाँ ठीक है भाई, तो अभी पॉड क्रिएट कर दे ये वाले नोड के अंदर, ये वाले नोड के अंदर अभी जगह है। तो ठीक है, उसको क्या करेगा, पर्टिकुलर नोड के अंदर जहाँ भी रिसोर्स अवेलेबल है उस पर्टिकुलर नोड में पॉड क्रिएट कर देगा। सो दिस इज एक्चुअली हाउ द पॉड हैज़ बीन क्रिएटेड। ठीक है, सर ओके सर, अभी API सर्वर को हम थोड़ा डीपली जानेंगे कि क्या होता है। ये क्या होता है, द सेंट्रल कम्युनिकेशन हब होता है। API सर्वर इज द मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट इन द कुबरनेट्स आर्किटेक्चर। एवरी सिंगल रिक्वेस्ट, हर एक रिक्वेस्ट रिसेप्शनिस्ट के थ्रू ही जाएगी मैनेजमेंट टीम तक। ठीक है, वेदर फॉर फ्रॉम अ यूज़र, कंट्रोल और अदर कंपोनेंट मस्ट पास थ्रू द API सर्वर। It validates the request, process them according to the defined rule, and serve as the single source of truth for the entire cluster. ठीक है, फिर आता है लेट्स डीप डाइव इनटू द scheduler एंड कंट्रोलर। तो scheduler क्या होता है, तो फाइंड्स द
optimal node for each pod based on resources availability constraints and policies. ठीक है, कंट्रोल मैनेजर क्या करता है, कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है एंड इंश्योर द एक्चुअल स्टेट मैचेस योर डिज़ायर्ड कॉन्फ़िगरेशन. अगर आपने कुछ पर्टिकुलर डिज़ायर स्टेट दी है तो वो उसको मॉनिटर करेगा. अगर अगर आपने 3 पॉड बोले और अगर गलती से एक पॉड क्रैश हो गया, 2 पॉड रनिंग है, तो वो इंश्योर करेगा कि डिज़ायर स्टेट मिट हो और मॉनिटर करेगा और उसके हिसाब से उसको मैनेज करेगा. ठीक है, एग्जाम्पल इन एक्शन, इफ़ यू स्पेसिफाई दैट 3 पॉड शुड बी रनिंग, द कंट्रोल मैनेजर विल इंश्योर एग्जैक्टली 3 पॉड्स रिमेनिंग रनिंग एट ऑल टाइम्स इवन इफ वन फेल्स और टर्मिनेटेड. ये आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया था, रियल लाइफ एग्जाम्पल. ठीक है, कंपनी स्टोरी. क्या होता है, अपने पास एक यूज़र होता है, वो क्या करता है, एक रिक्वेस्ट करता है फॉर रिसोर्स के लिए. क्या होता है, एपीआई सर्वर क्या होता है, रिसेप्शनिस्ट होता है. उसके पास रिक्वेस्ट आ जाती है, रिक्वेस्ट आ जाती है, क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर देता है. फिर स्केड्यूलर के पास जाता है, मतलब एचआर के पास जाता है. एचआर बोलेगा, एचआर को बोलेगा, अरे भाई देखो मेरे पास अभी एक एम्प्लॉय, मतलब एक ही एम्प्लॉय की रिक्वेस्ट आई है, मुझे एक एम्प्लॉय चाहिए, असाइन द राइट एम्प्लॉय टू द टास्क, मतलब एक एम्प्लॉय दे दो. ठीक है, तो वर्कर नोट बोलेगा, ऑफिस बोलेगा हाँ एग्जीक्यूट द एक्चुअल वर्क, जो अपना एक्चुअल वर्क करेगा, और पॉड्स रन द वर्क. शेड्यूलर बोलेगा कि ठीक है ऐसा ऐसा है, मैंने आपको एक असाइन कर दिया पर्टिकुलर नोट के अंदर, जो भी वर्कर नोट के अंदर बोलेगा, जो भी अवेलेबल रिसोर्स चाहिए अपने को, तो पर्टिकुलर आप एग्जीक्यूट द एक्चुअल वर्क हो जाएगा. और पॉड यानी मतलब वहाँ पे एम्प्लॉय में सेट कर देंगे, मतलब पॉड सेट कर देंगे, मतलब वहाँ पे अपने एम्प्लॉय को डाल देंगे. ठीक है, इफ एन एम्प्लॉय लीव्स, मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली रिप्लेस देम. ठीक है, अगर सपोज अपने एम्प्लॉय ने उस पर्टिकुलर नोट से कंपनी छोड़ दिया. ठीक है, मतलब उस नोट से वो पर्टिकुलर पॉड क्रैश हो गया. ठीक है, तो क्या करेगा, क्या मैनेजमेंट टीम रहती है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, रिप्लेस कर देगी. जस्ट लाइक कुबरनेट्स ऑटोमेटिकली रिप्लेस फेल्ड फेल्ड पॉड्स टू द मेंटेन योर डिजायर स्टेट. ठीक है, जो भी अपने डिजायर स्टेट है उसको मेंटेन करने के लिए ऑटोमेटिकली कुबरनेट्स क्या कर देगा, एक ऑटोमेटिकली एक नया पॉड क्रिएट कर देगा. ठीक है, ओके. सो अंडरस्टैंड द समरीज एंड की पॉइंट्स. सो कंट्रोल प्लेन क्या होता है, ब्रेन होता है. पूरे पूरे कुबरनेट क्लस्टर आर्किटेक्चर का एक पर्टिकुलर एक ब्रेन है. ये क्या करता है, एक डिसीजंस लेता है, स्टेट मेंटेन करने की कोशिश करता है, ऑर्केस्ट्रेट करता है और एंटायर सिस्टम को मैनेज करता है. ठीक है, वर्कर नोड्स यानी क्या होता है, एग्जीक्यूशन, जहाँ पे एक्चुअल वर्क होता है, रन्स द एक्चुअल कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन एंड वर्कलोड्स. ठीक है, देन होता है एपीआई सर्वर. एपीआई सर्वर यानी क्या होता है, रिसेप्शनिस्ट, एंट्री पॉइंट. ठीक है, मैनेजमेंट टीम के बीच का और ऑफिसर्स के बीच का. ठीक है, द सेंट्रल हब दैट हैंडल्स all communication and request. Pods run application, smallest deployable unit that contain your running container, जहाँ पे एक्चुअली एप्लीकेशन रन होते हैं. ठीक है, पॉड्स के अंदर कंटेनर्स रहते हैं, कंटेनर्स ऑफ एप्लीकेशन रन हो रहे होते हैं. ठीक है, Kubernetes ensure desired state automatically. You define what you want. The Kubernetes continuously work to maintain that configuration even when failure occurs. So that's it. This is how the Kubernetes architecture work. ठीक है, अगर आपको किस इंटरव्यूअर ने कुछ बोला भी, एक्सप्लेन द कुबरनेट्स आर्किटेक्चर, सो हाउ डू एक्सप्लेन इट, अभी मैं आपको वो पर्टिकुलर एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस. ओके, लेट्स स्टार्ट. Kubernetes architecture consists of control plane and worker node. Control plane manages the cluster and include API server, scheduler, etcd, control manager. API server act as an entry point. Scheduler assign pods to the node. etcd state store the cluster data and control manager maintain the desired state. Worker nodes run application and includes kubelet, container runtime, kubeproxy, pods. Kubelet ensure pods are running. Container runtimes runs the container. Kubeproxy manages networking and pods
hosts the application. When user send a request, it goes to the API server. Scheduler select a node, kubelet create a pods on that particular node. That's it. This is how you can explain the Kubernetes architecture when interviewer asks you, explain me the Kubernetes architecture in detail. So this is what it so this is how it goes. ठीक है. So सिंपल है. बस आपको अपने इस डायग्राम को पर्टिकुलर एक तरीके से देखना होगा कि कैसे क्या काम करती है, जो आपको मैंने समझा दिया. वर्कर नोड, कंट्रोल प्लेन, एपीआई सर्वर, रिसेप्शनिस्ट, एचआर रहा, ईटीसीडी रहा, कंट्रोल मैनेजर जो सारी चीज़ें मैनेज करता है इस कंट्रोल प्लेन को. ठीक है. ये अपना रहा वर्कर नोड. ठीक है. तो ये इसमें नोड्स रहते हैं बहुत सारे, क्यूबलेट रहता है जो देखते रहता है, पॉड्स क्रिएट करने का काम ये अपना यूज़र है, और क्यूबलेट है एक क्यूब सीटीएल है जो इसको ईपीएस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है. ठीक है. सो दैट्स इट. थैंक यू सो मच.